स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शन ए, और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। इसमें भी आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी is an analytic function and mod fz is constant, then show that fz is constant। तो यहाँ पर हमें ये शो करना है कि अगर हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस तो वो फंक्शन भी हमारा कांस्टेंट होगा। तो इसके लिए हमने गिवन फंक्शन है हमें fz इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, हम इसका मॉड fz का स्क्वायर फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और हमें एक गिवन है कि मॉड एफ जेड कॉन्स्टेंट है। तो इट मीन्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हमें सी स्क्वायर मिल जाएगा। जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो ये हमें मिलेगा 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि c जो कि एक कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हम इसको 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली we will partially differentiate it with respect to y. We will get 2u del u upon del y plus 2v del v upon del y is equals to 0। इसमें भी हमने 2 को कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया। अब क्योंकि इसमें भी 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, और फिर हम इसमें कॉची रीमान इक्वेशन का यूज़ करेंगे। कॉची रीमान इक्वेशन के अकॉर्डिंग यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होता है और यू एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई होता है। तो वो हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर और ऐड करेंगे, तो ये हमें मिलेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वल टू 0 होगी नहीं हो सकता, इसीलिए ये इक्वल टू 0 होगा, दैट इज़ एफ डैश जेड का मॉड का स्क्वायर। अब क्योंकि एफ डैश जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू 0, और जब एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू 0 होगा तो एफ जेड हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और जब हमारे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा इट मीन्स द फंक्शन इज कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th का बी पार्ट। Let fz is equals to uxy plus ivxy be an analytic function in domain D. If real fz is equals to sin x cos hy, then obtain fz। हमें ये गिवन है कि fz is equals to uxy plus ivxy और u that is real part is equals to sin x cos hy। अब fz फाइंड करने के लिए हम मिलन्स मेथड का यूज़ करेंगे। मिलन मेथड के अकॉर्डिंग fz is equals to इंटीग्रेशन ऑफ phi1 z0 माइनस i phi2 z0 इंटू डी जेड। अब हम इसके लिए फाइंड करेंगे phi1 z0 एंड phi2 z0। phi1 xy की वैल्यू होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो मतलब हमें u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो y हमारा कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स cos hy कांस्टेंट होगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos hy का cos hy। तो ये हमें मिल गया phi1 xy। अब हम इसमें x की जगह पर z सब्सटीट्यूट कर देंगे और y की जगह पर 0, तो ये हमें मिल जाएगा phi1 z0 दैट इज cos z cos 0। ये हम यहाँ रख देंगे। अब हम निकालेंगे phi2 xy दैट इज डेल यू अपॉन डेल y। तो डेल यू अपॉन डेल y में अब हमें u में x को कांस्टेंट रखना है और y को वेरिएबल, तो sin x का sin x और cos hy का sin hy। अब हम इसमें फिर x की जगह पर z सब्सटीट्यूट करेंगे और y की जगह पर 0, और इस फॉर्मूले में मिलन्स मेथड में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें मिल गया cos z cos 0 माइनस i sin z sin 0। sin 0 0 होता है तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है तो ये हमें मिल गया cos z माइनस i इंटू 0 दैट इज cos z इंटू डी जेड। तो ये हमें इंटीग्रेट करने पर मिल गया sin z प्लस c, तो इससे हमें हमारा फंक्शन f z मिल गया। नाउ द नेक्स्ट इज 9a इवेल्यूएट c mod z का स्क्वायर डी जेड वेयर c इज x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी एंड t लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो हमें पता है कि mod z का स्क्वायर मीन्स x प्लस आई वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। dz की वैल्यू होगी हमारे पास dx प्लस आई डी वाई, और dx और dy हम इन फंक्शंस की वैल्यू से निकालेंगे। हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो dx हो गया 2t इंटू डी टी, एंड y इज इक्वल्स टू 1/t, तो dy हो गया -1/t स्क्वायर इंटू डी टी। तो फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी z स्क्वायर डी जेड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी वाई, डी एक्स इज 2t एंड dy इज -i/t स्क्वायर इंटू डी टी। x है हमारे पास t स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू 2t माइनस i/t स्क्वायर इंटू डी टी। हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमें मिलेगा 2t की पावर 5 प्लस 2/t माइनस i/t स्क्वायर माइनस i/t टू द पावर 4 इंटू डी टी। अब इसमें हम रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करके उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा 2t की पावर 6 माइनस 2 log t 1 to 2, क्योंकि हमें t गिवन है 1 और 2 के बीच में, तो लिमिट हमें रखनी है 1 to 2 माइनस आई टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/3t की पावर क्यूब 1 to 2। इसमें हम ये 2 और फिर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर भी, तो ये हमें मिल गया हमारा आंसर 21 माइनस log 4 माइनस आई 49/24। ये इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है 9th का बी पार्ट, दैट इज इवेल्युएट इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड वेयर एफ जेड इज इक्वल्स टू अल्फा व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड 6x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, वेयर c is parabola y is equals to x square from z is equals to -1 plus i to z is equals to 1 plus i। तो इसमें हमें एफ जेड इज इक्वल्स टू एफ जेड डी जेड हमारे पास होता है dx प्लस आई डी वाई। अब हमें यहाँ पर लिमिट दी हुई है -1 प्लस आई टू 1 प्लस आई, मीन्स -1 to 1 एंड -1 to 1। तो ये इसमें हम रियल और इमेजनरी को सेपरेट कर देंगे अब, क्योंकि गिवन है हमें y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो dy हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स। तो हमने यहाँ dy की जगह 2x इंटू डी एक्स सब्सटीट्यूट। -1 to 1 को हम ब्रेक कर सकते हैं -1 to 0 में प्लस 0 to 1 में। सिमिलरली हेयर -1 to 0 एंड 0 to 1। अब हमें ये गिवन है कि जब हमारा x लेस देन 0 होगा तो एफ जेड की वैल्यू अल्फ़ा होगी। तो जब हम -1 to 0 लेंगे एफ जेड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू डी एक्स, और जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा तो एफ जेड की वैल्यू होगी 6x। तो हम जब 0 to 1 लेंगे लिमिट, तो यहाँ पर एफ जेड की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे 6x। सिमिलरली हेयर एफ जेड इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड एफ जेड इज इक्वल्स टू 6x इंटू 2x इंटू डी एक्स। अब हम डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, हमें मिल जाएगा x को करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2x भी 2x स्क्वायर अपॉन 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 6 इंटू 2 12, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3। अब हम इनमें लिमिट्स रख देंगे, तो लिमिट्स रखने पर हमें हमारा एफ जेड की वैल्यू मिल गई 3 प्लस अल्फ़ा प्लस आई 4 माइनस अल्फ़ा। दैट इज़ आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10a, evaluate integration of dz upon z square plus 1 into dz where c is a circle mod z is equals to 4। मीन्स ये सेंटर 0 से 4 रेडियस का एक सर्कल होगा लाइक दिस। तो अब हम एफ जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 को पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करेंगे। ये हमें मिल गया 1/2i 1/z माइनस आई माइनस 1/z प्लस आई। अब ये हमारा i और माइनस आई दोनों इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं, तो इसमें हम कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे 1/2i। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 2πi एफ आई माइनस 2πi एफ माइनस आई बाई यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। अब क्योंकि एफ जेड हमारा 1 है, एफ जेड इज इक्वल्स टू 1, तो एफ आई भी हमें 1 मिलेगा और एफ माइनस आई भी हमें 1 मिलेगा। तो इट मीन्स 1/2i, और दिस ये सेम है -0 आ जाएगा, दिस माइनस दिस 0 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके 0 आ गया। मीन्स हमें इंटीग्रल मिल गया i इज इक्वल्स टू 0। 10th का बी पार्ट इज इवेल्युएट i इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस e टू द पावर z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड वेयर c इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये एक सर्कल होगा ऑफ रेडियस 1 का।
अब इसको हम दो इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, इसको I1 सपोज कर लेंगे और इसको I2। I1 इज़ दिस एंड I2 इज़ दिस। अब इसमें हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस 0 का स्क्वायर मीन्स 2 पाई आई एफ डैश 0। अब हमें पता है कि एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर जेड, तो हम इसको डेरिवेट करके एफ डैश जेड फाइंड करेंगे, दैट इज़ 2 साइन जेड कॉस जेड, और इसमें 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हमें 0 मिल जाएगा, एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें I1 की वैल्यू मिल गई 0। नाउ I2 इज़ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी जेड। यहाँ पर हमें एफ जेड ई की पावर z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 मिल रहा है, और एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू ई की पावर z प्लस 2z। हम ये देख रहे हैं कि एफ जेड हमारा एनालिटिक है और एफ डैश जेड हमारा कॉन्टीन्यूस है एट ईच पॉइंट इनसाइड दिस, एंड ऑन क्लोज्ड कर्व z इज इक्वल्स टू 1। सो बाय कॉची-गॉर्सेट थ्योरम इसकी वैल्यू भी हमें 0 मिलेगी। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 दैट इज 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूव टेलर्स थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स विद इन एंड ऑन ए सर्कल सी नॉट with its center at the point z0 and radius r0, then at every point of z within c0 fz can be expanded as fz is equals to summation z minus z0 की पावर n upon n factorial fn z0। या हम ऐसे कह सकते हैं कि fz is equals to fz0 plus z minus z0 की पावर 1 upon 1 factorial f dash z0 प्लस z माइनस z0 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश z0 प्लस डैश 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 अप टू z माइनस z0 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f n z0। ये तो है इसकी स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक सर्कल लेंगे C0 जिसका सेंटर होगा Z0 पर एंड R0 इसकी रेडियस होगी, तो इसकी इक्वेशन होगी मॉड z माइनस z0 इज इक्वल्स टू R0 दैट इज लेस देन R। हमने कोई पॉइंट ले लिया z इनसाइड C0 सच दैट z माइनस z0 इज इक्वल्स टू R। अब हम एक सर्कल C ड्रॉ करेंगे विथ सेंटर Z0 ये एंड रेडियस R such that R is less than R0, then the equation of the circle C is omega minus Z0 is equals to R. Now by Cauchy integral formula for the circle C we have f Z0 is equals to 1 upon 2 pi I f C0 upon omega minus Z into dV. This is equation 1. अब हम फाइंड करेंगे 1 upon omega minus Z, तो इसमें हम माइनस Z0 और प्लस Z0 लिख देंगे। अब हम इसमें से ओमेगा माइनस Z0 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमें मिल गया 1 माइनस Z0 अपॉन ओमेगा माइनस Z0। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा इसकी पावर। अब 1 माइनस एक्स की पावर -1 का फॉर्मूला लगाते हुए हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स मीन्स 1 प्लस Z माइनस Z0 अपॉन ओमेगा माइनस Z0 प्लस Z माइनस Z0 अपॉन ओमेगा माइनस Z0 का स्क्वायर अप टू Z माइनस Z0 अपॉन ओमेगा माइनस Z0 की पावर n-1 प्लस Z माइनस Z0 की अपॉन ओमेगा माइनस Z0 की पावर n इंटू 1 अपॉन 1 माइनस Z माइनस Z0 अपॉन ओमेगा माइनस Z0। ये हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब इस लास्ट फंक्शन में जो कि हमारे पास था 1 माइनस Z माइनस Z0 अपॉन ओमेगा माइनस Z0, इसमें हम LCM ले लेंगे, ये हमें मिल जाएगा ओमेगा माइनस Z0 माइनस Z माइनस Z0 और ये ऊपर आ जाएगा ओमेगा माइनस Z0। ये Z0 से ये Z0 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें मिल गया ओमेगा माइनस Z0 अपॉन ओमेगा माइनस Z। अब हम इस 1 अपॉन ओमेगा माइनस Z0 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन ओमेगा, इसकी 1 के साथ हुई 1 अपॉन ओमेगा माइनस Z0 प्लस Z माइनस Z0 अपॉन ओमेगा माइनस Z0 का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z0 का स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस Z0 का क्यूब। इसी तरह से यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पर भी n आ जाएगा और ये ओमेगा माइनस Z0 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन ओमेगा माइनस Z। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम बोथ साइड
एफ ओमेगा अपॉन 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे अराउंड सर्कल सी। तो इधर हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस जेड इंटू डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई, ये भी इंटीग्रेशन एफ डब्ल्यू अपॉन ओमेगा माइनस जेड नॉट डी ओमेगा, एफ ओमेगा है ये, प्लस जेड माइनस जेड नॉट 1 अपॉन 2 पाई आई एफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। सिमिलरली z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर 1 अपॉन 2 पाई आई एफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस जेड नॉट का क्यूब इंटू डी ओमेगा, और ये लास्ट तक जाएगा n तक। तो ये हमारी ये वैल्यू होती है एफ जेड नॉट, ये हमें मिल गया z माइनस जेड नॉट, ये होती है हमारी वैल्यू एफ डैश जेड नॉट बाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, ये होती है z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर, ये होती है एफ डबल डैश जेड नॉट अप टू n माइनस वन एफ एन माइनस वन जेड नॉट प्लस एस एन। अब हम देखेंगे कि एस एन की वैल्यू क्या निकलती है। वेयर एस एन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस जेड नॉट की पावर एन इंटू ओमेगा माइनस जेड नॉट इंटू डी ओमेगा। अब ओमेगा माइनस जेड को हम ये लिख सकते हैं ओमेगा माइनस जेड नॉट माइनस जेड नॉट, ये इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ओमेगा माइनस जेड नॉट माइनस जेड नॉट दैट इज़ आर माइनस आर। तो ओमेगा माइनस जेड की वैल्यू हमें मिल गई ग्रेटर देन इक्वल टू आर माइनस आर। अब लेट एम बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ओमेगा देन एफ ओमेगा इज लेस देन इक्वल टू एम। तो ये जब वैल्यूज़ हम एस एन में रखेंगे तो ये हमें मिलेगा जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन अपॉन 2 पाई आई एफ ओमेगा डी ओमेगा अपॉन ओमेगा माइनस जेड नॉट की पावर एन अपॉन ओमेगा माइनस जेड। ये करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर ओमेगा माइनस जेड है ये, तो ये हमें मिल गया z माइनस जेड नॉट की पावर एन अपॉन 2 पाई। ये सारा हम मॉड्यूलस को अंदर ले जाएंगे, सब पे मॉड लग गया। अब f ओमेगा, ये जो थी हमारी वैल्यू f ओमेगा, ये d ओमेगा हो जाएगा, और f ओमेगा था हमारा लेस देन इक्वल टू m, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अपॉन में r की पावर n r माइनस r, और d ओमेगा अंदर रह जाएगा। इसकी वैल्यू होगी 2 पाई r, तो ये हमें मिल गया m अपॉन r टू द पावर n अपॉन r टू द पावर n r माइनस r इंटू आर। ये हम इससे हमें ये मिल गया m अपॉन r टू द पावर n m अपॉन 1 माइनस r अपॉन r। अब क्योंकि r हमारा कैपिटल R से स्मॉल है तो r अपॉन r लेस देन 1 होगा। जब हम इसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये हमें 0 मिल जाएगा। इट मीन्स जब ये 0 हुआ तो पूरा फंक्शन हमारा 0 हो गया। तो मॉड एस एन इज इक्वल्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एस एन हमारा 0 आ गया, तो एफ जेड की वैल्यू हमें ये पूरी मिल गई जो हमने लास्ट इक्वेशन में फाइंड करी थी। नाउ द नेक्स्ट इज 12th का ए पार्ट, दैट इज एक्सपेंड द लॉरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू 8z प्लस 1 अपॉन z 1 माइनस z इन द रीजन आर, दैट इज 0 इज लेस देन मॉड z इज लेस देन 1। तो 8z प्लस 1 अपॉन z 1 माइनस z को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर सकते हैं 1 अपॉन z प्लस 9 अपॉन 1 माइनस z। अब क्योंकि z हमारा लेस देन 1 है तो ये फंक्शन तो सही है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। बट इस फंक्शन में हम -1 और +1 करेंगे, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस z, क्योंकि ये वैल्यू हमारी लेस देन 1 होनी चाहिए। तो 1 माइनस z हमारा 1 से लेस होगा, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे 1 माइनस z टू द पावर -1, और यहाँ पर 1 माइनस z की पावर -1 को हम एक्सपेंड कर देंगे। इसका फॉर्मूला भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया था, 1 माइनस x टू द पावर -1 दैट इज़ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये हमें मिल जाएगा समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी z टू द पावर n, और इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे 1 प्लस x स्क्वायर वाला। तो ये हमें मिल गया समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस z टू द पावर n प्लस 9 समीशन n is equals to 0 to infinity z to the power n. This is Lorentz series of the function. Now the next is evaluate the upper bound of mod of integration c e to the power z upon z plus 1 dz, where c is z is equals to 4. Means this is a circle of at center 0 and radius 4. The length of circular arc is
z इज इक्वल्स टू 4 इज l इज इक्वल्स टू 2 पाई r, रेडियस हमें 4 गिवन है तो ये 2 पाई इंटू 4 दैट इज 8 पाई, एंड एफ जेड इज इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड अपॉन जेड प्लस 1, मॉड ऑफ एफ जेड हो जाएगा मॉड ऑफ ई जेड अपॉन जेड प्लस 1 दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ई जेड अपॉन जेड प्लस 1। अब हमें ये गिवन है कि मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 4 होगा, मीन्स ई टू द पावर z इज लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर 4 एंड मिनिमम z इज इक्वल्स टू -4 होगा। तो मॉड z प्लस 1 हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 1 अपॉन z प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो m हमें मिल गया इज लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर 4 अपॉन 3। बाय ml इनइक्वालिटी मॉड ऑफ एफ जेड डी जेड इज लेस देन इक्वल टू m इंटू एल, तो l हमें मिला था 8 पाई और m e की पावर 4 अपॉन 3, तो ये हमें मिल गया 8 पाई e टू द पावर 4 अपॉन 3, दैट्स आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड प्रूव पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन। इसकी स्टेटमेंट है लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन डोमेन D, then एफ जेड इज एनालिटिक मीन्स डिफरेंशिएबल at point z if 4 partial derivative exist and satisfies Cauchy-Riemann equation, that is ur is equals to u upon r, u theta upon r and vr is equals to minus v theta upon r। इसमें हम x को सपोज करेंगे r cos थीटा और y is equals to r sin थीटा, ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब हम इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें मिलेगा 2r डेल r अपॉन डेल x इंटू 2x इज इक्वल्स टू 2x, सॉरी इक्वेशन 2 को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हमें मिलेगा 2r डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू 2x, तो इस r को हम इधर ले जाएंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल r अपॉन डेल x हो गया x अपॉन r, x हमारे पास है r cos थीटा अपॉन r दैट इज cos थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली इस इक्वेशन 2 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल r अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू y अपॉन r दैट इज r sin थीटा अपॉन r दैट इज sin थीटा, दिस इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर y अपॉन एक्स का होगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हमें मिल गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा, माइनस पहले से था y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो ये हमें मिल गया माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सिमिलरली डेल थीटा अपॉन डेल वाई हमें मिल जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर दैट इज कॉस थीटा अपॉन आर। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स का जब हम टोटल डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमें मिलेगा डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अब हम यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई का टोटल डेरिवेटिव होगा डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू डेल थीटा अपॉन डेल वाई। हम डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली डेल वी अपॉन डेल एक्स को आर और थीटा के रिस्पेक्ट में टोटली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इस तरह से हमें डेल वी अपॉन डेल वाई इन सब की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्योंकि कॉची रीमान इक्वेशन ये कहती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ऊपर वाली इक्वेशंस को जब हम डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिमिलरली डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 12 और ये इक्वेशन नंबर 13। 12 इक्वेशन में हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 13 इक्वेशन में साइन थीटा से, तो ये हमें मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल थीटा इंटू 1 अपॉन आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा 1 होता है, तो इसीलिए हमें मिल गया डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा।
अब इसी तरह से हम 12 इक्वेशन में साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 13 इक्वेशन में कॉस थीटा की, तो ये हमें मिल जाएगा 1/r साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 हो जाएगा, तो इससे हमें मिल गया माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू 1/r इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल आर, मीन्स डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस 1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 15। तो ये इक्वेशन नंबर 14 और इक्वेशन नंबर 15 आर CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that the function fz is equals to root of mod xy when z is not equal to 0 and fz is equals to 0 satisfy the Cauchy-Riemann equation at 0 0 but it is not differentiable at 0 0। तो हमें फंक्शन गिवन है fz is equals to uxy plus ivxy is equals to root of mod xy। अब क्योंकि इसमें कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है तो uxy हो जाएगा रूट ऑफ mod xy एंड vxy is equals to 0। अब हम फाइंड करेंगे एट ऑरिजिन डेल यू अपॉन डेल एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स 0 माइनस यू 0 0 अपॉन एक्स। यू एक्स 0 मीन्स हमें y को 0 सब्सटीट्यूट करना है, तो ये हमें मिल गया 0 यू 0 0 दैट इज 0 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 0। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 यू 0 वाई माइनस यू 0 0 अपॉन वाई, मीन्स यू एक्स वाई में हमें x को 0 सब्सटीट्यूट करना है, तो हमें मिल जाएगा 0 u 0 0 इज ऑल्सो 0 अपॉन y दैट इज 0। नाउ डेल v अपॉन डेल x दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 v x 0 माइनस v 0 0 अपॉन x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हमें v x 0 में y की जगह 0 सब्सटीट्यूट करना है, v x y हमारा 0 ही है, तो ये आ गया 0 माइनस 0 अपॉन x दैट इज 0। सिमिलरली डेल v अपॉन डेल y लिमिट y टेंड्स टू 0 v 0 y माइनस v 0 0 अपॉन y, तो v हमारा 0 ही है, तो 0 माइनस 0 अपॉन y दैट इज़ 0। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा u x इज इक्वल्स टू वी वाई है और u y इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स है, क्योंकि ये चारों ही हमारे 0 हैं, तो हेंस CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ऑरिजिन। अब हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वी विल फाइंड f डैश 0 that is equal to limit z tends to 0 fz minus f0 upon z। fz है हमारे पास रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई, f0 0 है और z है x प्लस आई वाई। अब हम देखेंगे टेकिंग z इज इक्वल्स टू 0 along the path y इज इक्वल्स टू mx, तो ये हमें मिल गया रूट मॉड ऑफ mx स्क्वायर अपॉन x प्लस आई mx। इसमें से ऊपर न्यूमरेटर में से भी x कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ऑफ मॉड ऑफ m अपॉन 1 प्लस आई एम विच डिपेंड्स ऑन m। तो अगर हमारा फंक्शन डिपेंड्स ऑन m हो जाता है तो मीन्स f डैश 0 इज़ नॉट यूनिक एंड हेंस fz इज़ नॉट एनालिटिक एट ऑरिजिन थ्रू CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। हमने ये देखा कि हमारी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन f डैश 0 हमारा m पे डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट एनालिटिक। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्व पेपर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसकी PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।